हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और ओबी मॉडल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ओबी? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टू। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चैलेंजिंग भी टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे सिचुएशन आ जाती है, काफ़ी ऐसा टाइम आ जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करना होता है ताकि वो कंपनी को एक अच्छा प्रोडक्टिव दे सकें, अच्छा काम कर सके कंपनी का, क्योंकि कंपनी तभी आगे बढ़ेगी जब वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे उस फील्ड में। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन में हो सकता है कि ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप्स भी हो सकता है और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्ट्रक्चर मीन्स कि जैसे सीईओ या फिर मैनेजर, ये इन्हें वो करना पड़ता है कि ये एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से अच्छे काम कर सकें। उनके हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है मैनेजर की, और जहाँ उन्हें काम करने में डिफ़िकल्टी आ रही है एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पे मैनेजर उन्हें बताता है कि ऐसे करना है ये काम। इट इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेंट ऑफ नॉलेज हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम इसके अंडर में, हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंडर में हम स्टडी करते हैं कि कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट कर रहे हैं, उनका एक्ट क्या है, वो कैसे उसमें रिएक्ट कर रहे हैं या फिर काम कैसे कर रहे हैं अपना, उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, उन्हें कोई टेंशन तो नहीं है काम के समय। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इट इज़ अ ह्यूमन टूल फॉर अ ह्यूमन बेनिफिट्स। इसमें ये एक ह्यूमन टूल है जो कि ह्यूमन बेनिफिट के लिए किया जाता है। It is the predictability of a manager about the expected behavior of an individual. There are no absolutes in human behavior. It is the human factor that is contributory to the productivity. Hence, the study of human behavior is important. Human behavior क्यों इसके अंडर में इम्पोर्टेंट है? इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ही सारा कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वर्कर्स काम एम्प्लॉयज़ ही करेगा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही होता है सारा काम। तो अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ टैलेंटेड होगा, या फिर एम्प्लॉयज़ ये सोच के वर्क करेगा कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ये सोच के ये थिंकिंग रखेगा, तो कंपनी और या फिर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रोडक्टिविटी करेंगे। इसलिए इसके बारे में पढ़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 4 मेजर मॉडल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल। ऑटोक्रेटिक फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक। द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज पावर विद द मैनेजरल ओरिएंटेशन ऑफ अथॉरिटी। द एम्प्लॉयज इन टर्न आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स ओबीडियंस एंड डिपेंडेंस ऑन द बॉस। द एम्प्लॉय नीड दैट इज मैट इज सब्सटेंस द परफॉर्मेंस रिजल्ट इज़ मिनिमल। इसमें क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक में कि सारी जो भी पावर होती है वो मैनेजर के पास होती है। मैनेजर जैसा बोलेगा, बॉस जैसा बोलता है वैसे एम्प्लॉयज़ करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉई कोई अपनी तरफ से कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है इसमें कि अगर मैनेजर ऐसा बोला है तो यही होगा। तो इससे क्या होता है, मैनेजर सिर्फ कमांड करता है और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हीं के अनुसार वर्क करते हैं। सेकंड है कस्टोडियल।
कस्टोडियल मॉडल में क्या होता है कि किसी के कस्टडी में रहना। द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज विद अ मैनेजरल ओरिएंटेशन ऑफ मनी। द एम्प्लॉयज इन टर्न आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स एंड डिपेंडेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय नीड दैट इज मैट इज सिक्योरिटी। द परफॉर्मेंस रिजल्ट इज पैसिव कॉपरेशन। इसके अंडर में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर हैं वो क्या काम करता है कि मतलब वो जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें इकोनॉमिक रिसोर्स देकर उन्हें खुश कर देता है। वो उन्हें हैप्पीनेस तो होती है, उन्हें सेटिस्फाई तो होते हैं वो, पर मोटिवेट नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ पैसे, उन्हें पता है कि इतने घंटे अगर हम काम करेंगे तो इसके हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, पर वो मोटिवेट नहीं होते हैं। उन्हें सेटिस्फाई तो होता है, पर इसमें उन्हें कोई मोटिवेट नहीं मिलता है, कोई मोटिवेट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है सपोर्टिव में इसकी डेफिनेशन है, द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज लीडरशिप विद अ मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ सपोर्ट। द एम्प्लॉयज इन टर्न आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स job performance and participation. The employee need that is met is status and recognition. The performance result is awakened drives. सपोर्टिव के अंडर क्या होता है? सपोर्टिव मीन्स होता है कि जो भी लीडरशिप है, इसमें लीडरशिप होता है। लीडरशिप मीन्स कि जो मैनेजर है वो अगर कहीं एम्प्लॉयज़ को कहीं काम करने में दिक्कत आ रही है तो मैनेजर उसे देखता है, उसकी हेल्प करता है कि उसे कोई टेंशन तो नहीं है अगर वो काम कर रहा है तो। और काम करते वक्त अगर उसे कुछ नहीं आ रहा है तो उसे बताना, उसे सिखाना, उसकी ट्रेनिंग करना। कॉलेजियल, फोर्थ पॉइंट है कॉलेजियल। द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज पार्टनरशिप विद द मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ टीम वर्क। द एम्प्लॉयज़ इन टर्न आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कॉलेजियल में कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये कहते हैं कि मतलब जो या फिर टीम है या फिर ग्रुप है कोई कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनका कॉमन गोल होता है। कॉमन मीन्स कि सबको एक ही गोल दिया जाता है कि आपको इतना ही करना है, मतलब सबके लिए सेम होता है वो, मतलब अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग गोल नहीं होता इसमें, वो कॉमन गोल होता है। और उन्हें ये सोच के काम करना चाहिए कि हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराना, उनकी हेल्प करना, ये सब चीज़ें मैनेजर देखता है। आज हमने 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स पढ़े हैं और इसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें ये स्टडी इसलिए किया जाता है कि इसे इन्वेस्टिगेट करना कि इम्पैक्ट क्या होगा इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर पर, उनका बिहेव वो कैसे एक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें देखना और इसके बारे में स्टडी करना। और फिर उसके बाद मॉडल्स, उसके 4 मेजर मॉडल्स देखना। ये सारी चीज़ें हमने आज फिनिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।